वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। आज यानी 17 दिसंबर को इससे जुड़ा बिल संसद में पेश होने से पहले ही कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। कांग्रेस के सांसदों ने संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही इमरजेंसी मीटिंग की। दावा किया जा रहा है कि अंदर खाने इस मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा प्लान बना है। हालांकि मीटिंग में क्या हुआ इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें संसद में कैसे पेश करना है, इस पर विचार हुआ। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी एक दिन पहले यानी 16 दिसंबर को ही अपने सांसदों के लिए व्हीप जारी कर दिया था। सूत्रों की माने तो सरकार को बिल को लेकर एनडीए के घटक दलों का भी साथ मिल चुका है, जबकि विपक्ष इस बिल के विरोध की जोरदार योजना बना चुका है। इस बिल की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल को संविधान विधेयक 2024 129वां संशोधन नाम दिया गया है। विधेयक की कॉपी भी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के लिए 14 दिसंबर को मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कानून से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले सितंबर के महीने में ही कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उच्च स्तरीय कमेटी के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी थी। अब संसद में इस पर मुहर लगनी बाकी है। यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि एक देश एक चुनाव कानून बन भी गया तो चुनाव होगा कैसे? ये सवाल करोड़ों लोगों को परेशान कर रहा है। तो चलिए इस बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक पास होता है तो उसके बाद एक अच्छी खासी इलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रस्तावित कानून के मुताबिक 2 चरणों में इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा तो चुनाव एक्चुअल में 2 चरण में होंगे। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी देश की केंद्र सरकार को एक चुना जाएगा, साथ ही सभी राज्यों की विधानसभा भी उसी इलेक्शन में चुन ली जाएंगी। इसी के 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव करने की तैयारी है, यानी सभी राज्यों में नगर पालिकाएं और पंचायतों का चुनाव एक साथ हो जाएगा। माना जा रहा है कि बिल में मौजूदा क्लॉज और तथ्यों को लेकर यदि किसी को आपत्ति होती है तो सरकार इसे संसदीय समिति के पास भेज सकती है। फिलहाल सरकार के घटक दलों ने बिल का सपोर्ट किया है, जबकि विपक्ष पूरी तरह से विरोध में है। इससे पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी जेपीसी पे जाने के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी। अब माना जा रहा है कि ये बिल भी अगर जेपीसी के पास जाता है तो फिर से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो सकता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि रामनाथ कोविंद कमेटी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर परामर्श प्रक्रिया के दौरान कहा था कि 32 दलों ने इस विचार का समर्थन किया है, जबकि 15 ने नहीं किया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि साल 1951 से 1967 के बीच देश में सभी चुनाव एक साथ हुए थे। एक साथ चुनाव की अवधारणा 1983 के बाद कई रिपोर्टों और अध्ययन के बाद सामने आई। केंद्र ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के सुझावों को स्वीकार कर लिया है और एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को 2 चरणों में लागू करने का फैसला किया है। अब संसद में क्या होता है और इस बिल को लेकर आगे किस तरह की प्रक्रिया होती है, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।